रावण जैसा जो रावेत जीवानाम, जीवों को रुलाए, ऐसा समर्थवान जिसके लिए स्वयं परब्रह्म परमात्मा कृपा करके धरती पे रामावतार में प्रकट हुए, ऐसे भगवान के वो भी अनन्य भक्त था। जय और विजय द्वारपाल के रूप में 3 जन्मों का श्राप मिला था, आगे कथा आई। तो बड़ा सुंदर भगवान क्या बोले, सुख कहीं है नहीं, बस हम लोगों को कैसे मृग मरीचिका, जैसे धूप में तपती बालू को हम देखते हैं तो लगता है कि वो वहां पानी है, और दौड़ से जाते हैं बालू के पास तो देखते तो चमक रहा है। हम लोग कभी रोड पे भी चले धूप में तो सामने लगता पानी है, लेकिन वो क्या भ्रम है। इसी प्रकार से हम लोग भी भ्रमाए हुए इस अनंत भवसागर में भ्रम में डूबे पड़ रहे, गोते खा रहे। भगवान कहते हैं यही तापत्रय, दैहिक दैविक भौतिक तापों को नष्ट करती है भागवत कथा। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के युगल चरणों को प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भगवान प्रणाम करते हैं। यहाँ कथा आती भागवत जी की। श्री सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत को गाया। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि कौन गाया, लिखा किसने। ये 18-17 हजार पुराणों की रचना करने के बाद व्यास जी के मन में अपरतोष हो गया। भगवान व्यास जी के मन में यह हुआ कि मैंने कुछ किया नहीं, क्या करूं, कैसे करूं। तो उन्होंने नारद जी के चतुश्लोकी भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, और नारद जी ने वही कथा चतुश्लोकी 4 श्लोकों में किसको दिया, श्री व्यास जी को दिया। व्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना रहे, और बना तो दिए तो गाएगा कौन, ये बड़ी समस्या। बना तो दिए लेकिन अब इसका योग्य अधिकारी कौन होगा, इसके लिए व्यास जी चिंतित रहे, मन में सोच रहे थे। अपनी पत्नी से भी कहते थे कि इसका अधिकारी कौन होगा, मन में सोच रहे थे। संकल्प ही सिद्धि बनती है। मन में संकल्प किया, भगवान के यहाँ से, श्री राधा रानी के यहाँ से लीला सुख, स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज सुख के रूप में आए, और बताते माता के मुंह में, माता शाम को जम्हाई ले रही थी, व्यास जी की धर्म भार्या, उनके मुख में प्रवेश किए और गर्भ में पहुंच गए। बोलो जय श्री कृष्ण। वही बाद में 16 वर्षों के बाद जन्म लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। आगे कथा आएगी। ऐसे परम वीतरागी अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, भगवान श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए सूत जी 88,000 ऋषि नैमिषारण्य के दिव्य क्षेत्र में, अभी चर्चा हो रही थी भैया से, और बहुत सुंदर संयोग है, मैं नैमिषारण्य अवश्य आऊंगा। और नैमिषारण्य में ही 88,000 ऋषियों ने तप किया है। तप के परिणाम स्वरूप श्री भगवान द्रवीभूत हुए हैं। ये 88,000 ऋषियों के बीच में भी अंतर कथा है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, मैं बताता चलूं, क्योंकि मोटी कथा तो सब लोग बताते थे, अंदर की कथा कोई नहीं बताता। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव कैसे हुआ ये तो ठीक, लेकिन 88,000 सौनकाद ऋषियों ने ये भागवत कब सुनी, कैसे सुनी, तो बताते हैं कि एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। सृष्टि करने के बाद ऋषियों महात्माओं की सृष्टि की, तो महात्माओं ने कहा प्रभु हम लोग कहाँ जाएं, तब करें, हमारा काम ही है हरिनाम कीर्तन, नाम मात्र का जीवनम। सनंदन सनातन की तरह महात्मा लोग भी नाम मात्र ही जीते, नाम में ही सदैव नाम का ही रट लगाए रहते हैं। ऐसे महापुरुषों ने 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, बोले प्रभु कोई ऐसा क्षेत्र हो, सब जगह उपद्रव ही होते हैं, पाप ही पाप हैं, इस भूमि पे ऐसी कोई जगह बताइए जहां जो निष्पाप हो। भगवान ब्रह्मा जी ने प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का ध्यान किया, परमात्मा नारायण का ध्यान किया, और ध्यान करते ही हृदय से एक चक्र प्रकट हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। और वो चक्र आगे गया तो ब्रह्मा जी ने कहा महात्माओं ये चक्र की नैमी जहां गिर जाए वही क्षेत्र नैमिषारण्य के नाम से जाना जाएगा, और वहीं जाकर के आप लोग तप करना। वो पूर्ण क्षेत्र नैमिष के नाम से जाना जाए। नैमिष का मतलब ना अमिषम यस्मिन स्यात्, जहां कभी पाप ही न हो, अथवा
नैमि अरण्यम, जहां नीम के वन हो, अथवा तो न अमिषः श्री कृष्ण, ना जो सदैव सतत भगवान श्री कृष्ण गोविंद के नित्य लीलाओं का जहां गुणगान होता है, ऐसी भूमि नैमिषारण्य। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ की जय। हम लोग प्रणाम करते चले तो सबका पुण्य मिलता रहेगा। तो कहते हैं कि वहां पे 88,000 ऋषि एक बार बैठे थे और व्यास जी के शिष्य सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज वहां पधारे। उन्होंने भागवत सुनी थी सुखदेव जी से। 88,000 ऋषियों ने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये प्रबोधन कर रहे हैं सूत जी महाराज। सूत जी प्रबोधन कर रहे हैं। पहले कथा किसने करी, बोले पहले कथा इसको करी भगवान शिव ने पार्वती जी से अमर कथा के रूप। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रथम वक्ता शिव जी, दूसरे श्रोता पार्वती जी। पार्वती जी को नींद आने लगी। उसी समय एक तोता और तोती, गर्भिणी तोती थी, वो वृक्ष पे बैठी थी और पार्वती जी सुनी रही थी अमर कथा। संयोग से भगवान ने डमरू निनाद किया, लेकिन नहीं भाग पाई तोती, और जब उड़ी तो उसके गर्भ से अंडा जो है वो गिर गया, और वो अंडा भगवान की भगवत कथा सुन के, अमर कथा सुन के अमर होने लगा। वो सुख के रूप में परिणित हो गया। और जब वो भगवान शिव कथा सुना रहे थे पार्वती से, और बीच में जब जमाई ली पार्वती जी, कहीं प्रभु अर्जुन के बाद क्या हुआ, कृष्ण को का क्या हुआ, कृष्ण भगवान कहाँ गए? देवी तुम कथा नहीं सुन रही थी? प्रभु सरकार नींद आ गई, नींद आ गई थी। ये कैसे, फिर कौन बोल रहा था? ध्यान करके देखा तो एक सुख हुंकारी भर रहा था। हाँ जी 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 प्रभु, जी प्रभु। दिव्य हो गया था कथा का। अब अमर कथा सुनने के बाद कैसे मर सकता है? बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान शिव को क्रोध आया। भगवान शिव ने त्रिशूल लिया और दौड़ा लिया। अरे मूर्ख, मेरे आज्ञा के बिना तुमने मेरी अमर कथा चुरा ली, तुम बचेगा नहीं। पीछे पीछे श्री शिव जी त्रिशूल लेकर के आगे सुखदेव जी माता गर्भ में माता जमाई ले रही थी, और जैसे ही जमाई ले मुंह खोली तो सुखदेव जी उन्हीं के गर्भ में प्रवेश कर गए, और भगवान शिव जी त्रिशूल लिए खड़े हुए, बोले बाहर निकलो, बाहर निकलो, मैं मारूंगा। व्यास जी पधारे। व्यास जी ने पूरी बात जानी। बोले प्रभु एक बात बताऊं, हे अमरनाथ, आपके द्वारा जिसने अमर कथा सुन ली हो वो मरेगा कैसे? आप मार कैसे सकते हैं? कहीं ये तो मैं भूल गया, ये तो भगवत कथा सुन लिया है। अब भगवत कथा सुनने वाला तो दिव्य जीवी होता है, वो तो दिव्य जीवी हो गया, अब तो मरेगा नहीं। जीवन को कैसे जिया जाए ये बताती है राम कथा, और मृत्यु को कैसे संवारा जाए ये बताती है भागवत कथा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये सार सत्य। तो सुखदेव जी बाहर ना आवे। व्यास जी ने बड़ी अनुनय विनय किया। 1 वर्ष बीते, 2 वर्ष बीते, 3 वर्ष बीते। व्यास जी की पत्नी को बड़ा पीड़ा होने लगा। उन्होंने कहा नाथ, ये मेरे गर्भ में बालक बढ़ता ही जा रहा है, कृपा करेंगे बाहर आए। बेटा आप बाहर आओ। कह नहीं, चक्रधारी भगवान नारायण जब तक ना आके मुझे आश्वासन दे दे मैं बाहर नहीं आता। बोलो जैसे नहीं आऊंगा। व्यास जी ने प्रणाम किया, भगवान नारायण का स्मरण किया। चूंकि व्यास जी भी 24 अवतारों में एक अवतार हैं, तो अपने अवतार की, अपने अंशांश की बात क्यों ना सुनते। ठाकुर जी सशंख चक्रम सकुट कुंडलम भगवान प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि सुखदेव जाओ, क्या मांगते हो? कहे प्रभु आपकी माया ना मुझे पकड़े बस। अच्छा माया बड़ी गड़बड़, क्यों? बोले मां माने नहीं आ माने, जो न होते हुए भी सबको घेरे वही माया। हम लोगों के, आप लोगों के पीछे यही माया लगी है। कौन सी माया? बोले जो न दिखती हो फिर भी हमें घेरी रहे हो कि हमारा लड़का कैसा होगा, हमारे भाई कैसे होंगे, हमारी माँ कैसी होगी। अपने जीवन का कोई भरोसा नहीं, दूसरे की चिंता लिए बैठे। बोलो जैसे कृष्ण। क्षणार्धम नहीं जानामि विधाता किम करिष्यति। आधे क्षण में ठाकुर जी क्या करेंगे कोई जानता है? जब हम गर्भस्थ शिशु थे तो हमारे माँ के हृदय में वो भाव कौन डालता? जब हमें दूध की आवश्यकता होती है तो भगवान क्षीर साई अपने क्षीर सागर से ही माँ के स्तनों में दूध पहुंचा देते। हाँ, ये कौन देता है?
ठाकुर जी की कृपा देती है। तो जिसकी सतत कृपा का जो अनुभव करता है वही विरागी हो जाता है, वो भगवान का अनुरागी हो जाता है। ऐसे ही वीतराग महापुरुष सुखदेव जी 16 वर्ष के बाद जब निकले मां के गर्भ से और जाने लगे, तो व्यास जी दौड़े और बोलने लगे, अरे बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्। मानो तरुओं ने उनको उत्तर दिया, अरे व्यास जी किसको बुला रहे हो? यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, जिसका अपेत कृत्य नालद छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, जो नाल लगाए ही चले जा रहे हैं, जिनको ना असत का ज्ञान, जिनको ना सत का ज्ञान, जो परम सत्य में निमग्न है, ऐसे सुखदेव जैसे वीतरागी महापुरुष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो, जो निजलाभ में ही इतने परिपूर्ण हो गए हैं, ऐसे महापुरुष सुखदेव जी के पीछे क्यों दौड़ रहे? मानो वृक्षों ने भी तरवो अभिनेदु प्रत्युत्तर दिया कि पुत्र पुत्र पुत्र। व्यास जी को लगा कि ये मेरा पुत्र तो परमात्मा का दर्शन पा चुका है, ये अब संसार चक्र में नहीं आएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे सुखदेव जी का भी स्मरण किया। 88,000 ऋषियों ने, ये सुखदेव जी ने सबसे पहले श्रोता भगवान शिव और माता पार्वती श्रोता भगवान शिव वक्ता, दूसरे में श्री जो है नारद जी महाराज, ब्रह्मा जी वक्ता हुए, नारद जी श्रोता हुए। तीसरे में कौन हुए? बोले तीसरे में नारद जी व्यास जी हुए, और चौथे में बोले सुखदेव जी और परीक्षित हुए। ये हम आप सब लोग परीक्षित ही हैं, हम सब की परीक्षा हो रही, और 7 ही दिन का टाइम मिला। बोलो जय श्री कृष्ण। 7 दिन के अलावा 8वां दिन होता नहीं। सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये जितने वार हैं सब वार कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसके बाद भी इन वारों से हम नहीं बच पा रहे हैं। तो इन वारों से बचने के लिए एक ही प्रकल्प और विकल्प है कि हम भगवान श्री राधा माधव के पाद पद्मों में अनवरत प्रीति पकड़ लें, उनके शरणापन्न हो जाए। बस यही भागवत जी बताती है। हम सब आपके हृदय में ठाकुर जी गोविंद प्रतिस्फुटित हो जाएं, हम अपने ठाकुर का दर्शन कर लें। बोलो जय श्री कृष्ण। बस हो गई भागवत। परीक्षित साक्षीयत श्रवणगत मुक्त्युक्त कथने, अंत में 12 स्कंद में परीक्षित जी को श्राप मिला ना, तक्षक नाग के डसे जाने से 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित जी घबराए नहीं, क्योंकि परीक्षित तो गोविंद के गुणगान में, गोविंद की प्यारी मधुर मुरली का स्मरण करते हुए परीक्षित जी अपने हृदय अंतर में भगवान का दिव्य पीतांबर स्पर्श अनुभव कर रहे थे। और सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के पहले ही अपने शरीर का देहात त्याग कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलिए परीक्षित भगवान महाराज की जय। भगवत स्वरूप होकर के परीक्षित प्रमाण देते हैं कि अरे मानवो, आप सब भी भागवत सुनो। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते, हरि सामान्य ग्रंथ नहीं है। इसी की चर्चा सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुखदेव सूत जी महाराज ने किया। बोलो जय श्री कृष्ण। और उनके माध्यम से हम आप सब जीवों को, आज ये म्रियमाण जीवों को, जीने मरने वाले जीवों को ये दिव्य भागवत लाभ मिल रहा है। इसका हम सब भगवान सुखदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करें। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। यहाँ पे सूत जी से सौनकादि 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य में प्रश्न किया कि प्रभु, नैमि से सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वादः सौनको कुशलः सौनको ब्रवीत्। कथामृत रसस्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। कथामृत रसस्वाद में कुशल सौनकादि, सौनक महात्मा हुए, क्योंकि 88,000 लोग प्रश्न करेंगे। अच्छा, ये 88,000 महात्मा कोई सामान्य नहीं थे। ये ब्रह्मा जी के इस नैमिषारण्य में बनाए हुए वहां तप किए, और इनके तप के
प्रभाव से जब ब्रह्मा जी एक दिन दर्शन करने आए कि चलो महात्माओं का दर्शन करें, महात्मा पुण्यात्मा है, भगवान का नाम जब करते हैं तो इन सब का देखाएं कैसे रह सह रहे हैं हमारे दिए हुए क्षेत्र में। ब्रह्मा जी पधारे, सब महात्मा कोई उल्टे लटक के तप कर रहे हैं, कोई सीधे बैठ के तप कर रहे हैं, कोई मिर्चे खा के तप कर रहे हैं, कोई जल ही पी के तप कर रहे हैं, कठिन कठिन व्रत धारण करके हजारों हजार वर्षों के अमलात्मा विमलात्मा पुण्यात्मा महात्मा तप कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को देखा तो कुछ दे नहीं सकते थे। सभी महात्मा दौड़े, अरे पितामह स्वागतम वो महाभागा, आइए आइए आइए। ब्रह्मा जी के पाद पद्मों को प्रक्षालन किया और कहे, हे नाथ, हम ऋषि महात्मा आपके कारण जो तप किए हैं आपको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन अपने तप को तो आपको दे ही सकते। तो श्रेयोदान किया है सभी महात्माओं ने, 88,000 महात्माओं ने, और जल के रूप में अपने तप को परिणित करके ब्रह्मा जी के कमंडलों में डाल दिया है। बोलो जय श्री कृष्ण। कालांतर में यही जल जब भगवान वामन अवतार हुआ तो महात्मा लोग कहते हैं वही संतों के तप का जल ही गंगा के रूप में उतरते। बोलो गंगा मैया की। ब्रह्मा जी के कमंडलों से भगवान शिव के माथे पे आई और भगवान शिव के माथे से भगीरथी के पीछे पीछे चली। आगे कथा श्रवण करेंगे। कथा तो बहुत, कथा श्रवण करने के लिए हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। बैठना पड़ेगा, थोड़ा तप करना पड़ेगा। नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पे बैठ, नहीं बैठ सकते तो जैसे भी सुने जरूर। मैं बड़े मन से कथा करने आया हूं और मेरे बड़े आदरणीय आप श्री ने, यजमान जी ने बड़ा निवेदन किया, बड़ा इनकी श्रद्धा को मैं बिल्कुल नमन करता हूं। ये अपने ईमानदारी की एक एक पैसे की कमाई से इन्होंने, क्योंकि भगवान को जो धन अर्पित होता है वो पूर्ण खांटी कर्मठ का धन अर्पित होता है, शुद्ध विशुद्ध धन। ठाकुर जी जो लेते हैं ना वो विशुद्ध धन ही होता है, क्योंकि धन के देवता भगवान लक्ष्मी नारायण ही है। तो लक्ष्मी जी जब ठाकुर जी के कार्य में निरत हो जाती हैं तो उस जीव का श्रेय, यश, आयु, आरोग्य ये सब बढ़ा देते हैं। बोलो जैसे। इसीलिए पंडित जी लोग आशीर्वाद देते हैं कि पूर्णा संतु मनोरथा, आपके मनोरथ पूर्ण हो। क्यों? आपने ठाकुर का काम किया है, आपने ठाकुर जी की कथा सुनी है, सुनाई है, अथवा कहीं भी कथा में भी सुने हैं, सुनकर के सुना रहे। सुखदेव जी महाराज सूत जी वर्णन करते हैं 88,000 ऋषियों से, ये वही 88,000 ऋषि हैं। यहाँ सूत जी महाराज पधारे, सबने स्वागत किया, महाभाग पधारिए। आप तो सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत दिव्य कथामृत आपने सुनी है, हे प्रभु कृपा करके हम लोगों को भी सुनाइए। सौनक जी उसके मुखिया हो गए, सूत सौनक संवाद चल रहा है, आप लोग भी भागवत का आनंद लें। सबने भागवत सुनी है, लेकिन मैं भागवत बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं जानता हूँ आप लोग श्रमित हैं, सुबेरे आज पहला दिन है। भैया अवध कुमार जी वहां से अयोध्या से माइक लाने में देर हुआ, थोड़ा सा आधा बाधा आती है, लेकिन सारी बाधा जो काटे तेरो सब संकट मिट जाए, कट जाए तो पूजा कर गोवर्धन। बहुत सुंदर भाव है, हम लोग दर्शन करेंगे। बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर भाव भजन भैया लोग लाके रखे हैं, इन सब का दर्शन करेंगे। आए, मैं प्रवेश करूं। मैं अभी समय हो रहा है, अभी समय शेष है, मैं चलाऊं। बोलो जय श्री कृष्ण। नैमिषारण्य में सूत जी बैठे हैं। सौनक आदि ऋषियों ने पूछा है, प्रभु, हे प्रभु, इस अज्ञान अंधकार रूपी संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, हम सभी महात्माओं में आप कृपा करें। हे श्रेष्ठ उत्तम, आपने भागवत सुनी है तो बताएं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञानांधकार को कैसे नष्ट करें? क्योंकि सामने का अंधेरा तो टार्च जलाने से चला जाता है, दीपक जलाने से चला जाता है, लेकिन जो हृदयगत अंधेरा होता है वो टार्च जलाने और दीपक जलाने से नहीं जाता। वो तो जब ठाकुर जी के दिव्य रसमय कथामृत का दिव्य प्रकाश जब कर्ण कौरवों से हम लोग पीते हैं औषधि की तरह, तब जाकर के हमारे हृदय में प्रकाश होता है। इसी को पूछ रहे हैं कि प्रभु, कोटि सूर्य समप्रभा, आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्य के समान है,
आप कृपा करें। अच्छा, जिससे कुछ लेना होता है ना, उसको आदर देना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब किसी से कुछ लेना है, बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, महाराज जी कहाँ कथा हो रही है? बस्ती में हो रही है। महाराज जी कथा आप करते हैं? भागवत जी, राम कथा। अच्छा, आपको भगवान कैसे लगता है? आप क्या जानते हैं ठाकुर जी के बारे में? मूर्ख चक्र चूड़ामणि होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों से सावधान रहा करिए, क्योंकि पूछने और बताने का भी एक उचित समय होता है। और जब गुरु से कुछ लिया जाए, और वो भी भगवत सत्व, भगवत कथामृत का यदि कहीं गान हो, तो तत्क्षण वो क्षेत्र तीर्थ हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे आचार्य जी लोग वेद में गाते हैं। इसके लिए समय नहीं देखना होता, मुहूर्त नहीं देखना होता, जब आपकी इच्छा हो तब शुरू हो जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, लेकिन जब किसी गुरु से पूछना हो, किसी अच्छे व्यक्ति, अपने से योग्य दिखे, जिसको प्रणाम करने का मन हो, ऐसे व्यक्ति से जब पूछना हो तो आदर दे के पूछना चाहिए। श्रीमान जी पधारे, हे प्रभु आप कृपा करें। सूत जी महाराज ने ऐसे ही सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि सूताख्याहि, हे सूत जी महाराज, हम लोग कथा नहीं सुनने आए हैं, कथा तो बहुत सुन रहे हैं। कोई 80,000 वर्ष उम्र का है, कोई 50,000 वर्ष उम्र का है, कौन से करोड़ों करोड़ों वर्ष की उम्र के आयु वाले महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, पुण्यात्मा यहाँ पे हैं, तो ये क्या कथा नहीं सुने? ये सब सुने। लेकिन कहे नहीं, कथा सारम सूताख्या ही आख्या ही कथा सारम। कैसे? बोले मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को जो रसायन की तरह, जैसे शरीर को स्वस्थ करने की औषधि मुंह से ली जाती है, सिर्फ विभिन्न औषधियां, लेकिन मन को स्वस्थ करने की औषधि कहां से पी जाती? बोले कानों से। क्योंकि मन गड़बड़ हो गया तो समझिए सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत सभी। जब मन की खटपट मिटे तो चटपट भक्ति होए, और जब चटपट भक्ति भये तो झटपट दर्शन है। भगवान के दर्शन तत्क्षण हो जाते हैं भक्ति के कारण। भक्ति में बड़ी बाधा है। श्री राम बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्ति में बड़ी बाधा, और इसी बाधा को दूर करने के लिए सौनकादि ऋषियों ने प्रणाम करके पूछा है। सुखदेव जी कहते हैं, प्रभु आप लोगों के अंदर, अच्छा फिर पूछा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्धन कैसे होता है? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य का उदय कैसे होता है, और भक्ति ज्ञान वैराग्य को देने वाला निर्मल विवेक कैसे प्राप्त हो, ये बताएं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवई क्रियते कथम। माया रूपी मोहतम अंधकार को वैष्णवजन कैसे समाप्त करते, ये बताएं, कृपा करके बताएं। श्री सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न की झड़ी लगा दी। भगवान कहते हैं, इहि घोरे कलो प्रायो जीवतां सुरतां गतः क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव सोधेन किं पारायणम्। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।